गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, तो हम लोगों ने लास्टली मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, कुछ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही होमवर्क था। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कन्वर्जन स्टार्ट किया था, ठीक है। मैट्रिक मेजरमेंट्स हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट को पहले कन्वर्ट करना सीख रहे थे। डेसिमल्स है उसके अंदर, तो हमने इससे प्रीवियसली डेसिमल्स भी स्टडी कर लिए थे, ओके। तो डेसिमल के अंदर जिसको भी डाउट था उन्होंने मेरे को क्लियर कर लिया था कमेंट सेशन में लिखकर, और हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया। तो डेसिमल के अंदर अब कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मुझे कितने जनों ने बोला कि मैम हमारे पास है ना वर्कबुक नहीं है और हम लोगों को इस वीडियो के अंदर एकदम प्रॉपर सम नहीं दिखते हैं। तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको ये ही सेम वर्कशीट प्रोवाइड कर दूँगी। इस वर्कशीट को मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप प्रॉपरली क्वेश्चन वाइज आप इसे लिख सकते हो, राइट। तो इसे आपको सॉल्व करना है नोटबुक के अंदर। इफ़ अगर आप अवेलेबल है, आप आसपास हो, सूरत में हो, या फिर आपके आसपास कोई स्टोर है जहाँ से आप वर्कबुक बाय कर सकते हो, तो आई सजेस्ट कि वर्कबुक बाय कर लो। बिकॉज आज नहीं तो कल आपको कंप्लीट तो करनी ही है, वो वर्कबुक कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो अभी मैं इसलिए अलाउ कर रही हूँ आपको नोटबुक में लिखना, बिकॉज समवन कुछ लोग तो भाई राजस्थान होते हैं, या कुछ लोगों के वहाँ अवेलेबल नहीं है बुक। तो आई कांट फोर्स देम कि भाई आप बुक खरीदो ही और करो ही। सो अगर आपके पास बुक नहीं है तो इट्स ओके, मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी, आप उसे नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लेना। पर जैसे ही स्कूल ओपन होती है या फिर आपके पास वर्कबुक आती है तो आपको उसके अंदर भी कंप्लीट करना होगा, ओके। चलो, तो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। एमएम था, एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था। देन सेंटीमीटर टू एमएम को भी कन्वर्ट करना था। यहाँ पे हमको एमएम टू सेंटीमीटर करना है फर्स्ट में, सेकेंड के अंदर सेंटीमीटर टू एमएम करना था, थर्ड के अंदर मीटर एंड सेंटीमीटर का कन्वर्जन दिया हुआ था, तो मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, सो इजी। देन कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे विथ फॉर्मूलाज। देन मैंने आपको कन्वर्जन बताया था मीटर एंड सेंटीमीटर टुगेदर, ठीक है। मीटर एंड सेंटीमीटर का साथ में ही कन्वर्जन का मैंने बताया था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट है द टेबल शो द रिजल्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन फॉर अ लॉन्ग जंप ऑन अ स्कूल, ठीक है। तो स्पोर्ट्स डे पे उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग जंपिंग की है, तो उसके जो स्कोर्स है वो हमें यहाँ पे दे रखे हैं कि भाई किसने कितना मीटर तक जंप किया है। तो मैं इनको उनके फर्स्ट वर्ड से बुलाऊंगी, तो आप कंफ्यूज मत होना, JMHHD, ठीक है। तो H1 और H2 हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। सो जे है उसने 4.48 मीटर, मतलब हम इसे कैसे करेंगे, 4.48 मीटर उसने जंप किया। जो एम है उसने 4.45 मीटर जंप किया, एंड जो एच है उसने 4.10 मीटर, एंड H2 है जिसने 4.05 मीटर, एंड डी है जिसने 4.50 मीटर। अब यहाँ पे हमें ना रैंकिंग पूछी है, ठीक है। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, रैंकिंग पूछी है। तो मैं पहले वाला थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। चलो, सो यहाँ पे हमको क्या पूछा था, रैंकिंग पूछी है कि भाई इनमें से फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ठीक है। तो मेरे को आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसे अरेंज करके बता दो। एक काम करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, बड़े से छोटा हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसने बड़ा जंप किया, यहाँ पे देखो हम लास्ट में देखेंगे। सबका जो इंटीजर नंबर है वो तो 4 ही है, 4 4 4 4 4, ठीक है। तो हम इसका जो टेंस एंड हंड्रेड्स पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसे देखेंगे। यहाँ देखो ये 48 है, ये 45 है, ये 10 है, ये 5 है और ये 50 है, ठीक है। तो हम इसे अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4.50, सबसे बड़ा ये होगा। उसके बाद में होगा 4.48, ठीक है। फिर उसके बाद में होगा 4.45, ओके। देन उसके बाद में होगा 4.10 एंड द लास्ट वन इज़ 4.05। अब मुझे बताओ 4.50 जो है, 4.50 है वो किसका आया है, वो डी का है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में फर्स्ट पोजीशन किसके आ जाएगी, डी की, ओके। सेकेंड किसका आया है, 4.48, 4.48 किसका आया था, जे का, तो यहाँ पे मैंने जे लिख दिया। थर्ड पोजीशन आया था 4.45 का, एम का, तो मैंने यहाँ पे थर्ड पे पोजीशन लिख दी।
तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको उसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो आपको मुझे यहाँ पे लिख कर बताना है कि भाई हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जैसे मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, आप सिंगल लाइन के अंदर अरेंज करोगे, देन आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशनिंग लिख दोगे। अब मेरे जैसे प्लीज़ फर्स्ट लेटर मत लिखना, आपको पूरा नेम लिखना है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मैंने आपको कल बोला था हम पैसे और रुपए का कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये के अंदर 100 पैसा होता है। 50-50 पैसे की 2 चिल्लर देते हो तो आपको कोई 1 रुपये की चॉकलेट मिलती है, राइट। तो 1 रुपये के अंदर कितने ना पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 रुपये के अंदर 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें कन्वर्ट करो कि भाई 6 रुपीज़ के अंदर कितना होगा। चलो कल हम लोग जो चार्ट फॉर्म के अंदर कर रहे थे सेम करेंगे। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, 6 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होंगे, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या बताया था मैंने, जो अपोजिट होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिख देती हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और जो सामने वाला होता है उसे क्या करते हैं, डिवाइड, तो अपॉन में 1, ओके। अब डिवाइड में 1 कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे आंसर वही रहेगा। तो मैं यहाँ पे 1 को हटा रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 को लिखना है, एक काम करती हूँ मैं भी लिख ही लेती हूँ, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, 600। डिवाइड में 1 है, डिवाइड करोगे 1 से तो भी आंसर क्या आएगा, 600। पीछे यूनिट क्या लगाना है, हम लोगों का जो 6 था वो रुपीज़ में था। अब हम जो यूनिट निकाल रहे हैं वो हम पैसा में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पैसा, 600 पैसा, ठीक है। तो इसे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये भी मैं बता देती हूँ। आई सजेस्ट कि ये जो मैं आपको छोटा सा टेबल बना के बता रही हूँ ना, ये टेबल आप भी बनाओ। एक बार प्रैक्टिस लग जाएगी ना इस टेबल की तो आगे काफ़ी बेनिफिट होगा, ओके। सो यहाँ पे आपको लिखना है 6 रुपीज़ इज इक्वल टू, पहले 1 रुपीज़ का लिखना पड़ेगा, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, P फॉर पैसा, ठीक है, ओके। देन आपको पूछा कितना है, 6 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 600 डिवाइड बाय 1, सो इज इक्वल टू 600 पैसा, ठीक है। अब आप लोग अपने छोटे से बॉक्स के अंदर कंप्लीट कर लेना इसे, मेरा तो उस बॉक्स के अंदर नहीं आया, तो आपका तो आ जाएगा, ओके। चलो 17 रुपीज़ वाले का भी देख लेते हैं कि भाई अगर हमें 17 रुपीज़ का बोला हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ओके। सो पहले हम लोग सेम लिखेंगे, हर एक के अंदर स्टेटमेंट यही लिखना है, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, P लिख रही हूँ पैसा। देन 17 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लिखोगे 17 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1, सो 17 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, 1700 डिवाइड में 1, तो आंसर आएगा 1700 पैसा। तो यहाँ सेकंड का आंसर हो जाएगा 1700 पैसा, ओके। तो मैंने 2 कर दिए, बाकी के 2 आपका होमवर्क होगा, 25 एंड 63 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अब हमें पैसे में दिया हुआ है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो मैं वो जो छोटा सा टेबल बना रही थी ना, कितना यूज़फुल होता है। यहाँ पे हम सेम चीज़ लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड क्या था, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। अब हमें पैसे में आंसर दिया हुआ है, तो 900 पैसा लिखोगे, 900 पैसा, और यहाँ पे रुपीज़ के उधर लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। भाई मेरे को नहीं पता कितने रुपीज़ है, रुपीज़ हमें निकालना है। तो मैं क्या बताती थी आपको कि सामने वाला क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दो, 900 मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड में क्या जाएगा 100, तो डिवाइड बाय 100। 900 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 900 ही रहेगा, डिवाइड बाय 100 करोगे तो 100 से 900 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9, तो आंसर हो जाएगा 9 रुपीज़, ठीक है। अगर 1600 पैसा को अगर डिवाइड करोगे 100 से हो जाएगा 16 रुपीज़, और सो ऑन आगे चलता रहेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, होमवर्क है।
आई नो थोड़ा सा होमवर्क मैं ज़्यादा दे रही हूँ, बट रीज़न क्या है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे तो एक सम और सॉल्व करवाने में कुछ भी आलस नहीं आने वाला, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका प्रैक्टिस करोगे। ओके, प्रैक्टिस करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया है? कन्वर्ट इनटू पैसा, कन्वर्ट करना है हमें पैसा के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें पैसे में भी दिया हुआ है, रुपए में भी दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए, कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो कैसे करते हैं, फॉर्मूला सेम ही लिखना है हमें, बट हम लोग है ना दोनों को अलग अलग करेंगे। अब देखो ये वाला जो है ना 50 पैसा, वो ऑलरेडी पैसा के अंदर है ना, वो ऑलरेडी पैसे में है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिखेंगे। रुपीज़ का हम लोग कन्वर्जन करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। सो 2 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1, तो हो जाएगा 200 पैसा। ठीक है, ये तो हो गया 200 पैसा। ये जो रुपीज़ था उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया पैसा में। अब ये पैसे में ही था, तो ये पैसे को मैं यहाँ पे प्लस कर दूँगी। 50 पैसा ऑलरेडी पैसे में है, तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 200 प्लस 50, 250 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रुपीज़ और पैसा दोनों में दिया हुआ और आपको कन्वर्ट करने को बोला है पैसा, तो आपको वो जो पैसे में यूनिट दिया है उसे डायरेक्ट प्लस कर देना है, और जो रुपीज़ में दिया है उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही करवा रही हूँ। 8 रुपीज़ दिया हुआ था, तो 8 रुपीज़ का हम कन्वर्जन करेंगे। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। सो 8 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 800 पैसा। ठीक है, अब ये 20 पैसा एज इट इज़ है, नीचे प्लस कर दो, प्लस 20 पैसा। 800 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 820 पैसा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट का 250 पैसा, सेकेंड का 820 पैसा। आई होप इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन करना है रुपीज़ और पैसा का, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। 11 रुपीज़ 70 पैसा एंड 44 रुपीज़ 80 पैसा, इसे आपको खुद को कन्वर्ट करना है और पैसे में आंसर देना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पैसे में आपको वैल्यू दी हुई है, आपको रुपी और जो पैसा है उन दोनों यूनिट में बताना है। तो ये सिमिलर है जो मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था ना, हम लोगों ने एक सम किया था ये वाला, जिसके अंदर मीटर सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो जो लास्ट हमारा जो आंसर आ रहा था, जो इंटीजर में आ रहा था उसके आगे हम यूनिट लगा रहे थे मीटर, और जो डेसिमल में आ रहे थे उसके आगे हम यूनिट लगा रहे थे सेंटीमीटर। सेम उसके जैसे ही हमें इसके अंदर रुपीज़ और पैसे वाले के अंदर करना है। देखो एक सम मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट में दिया हुआ है 840 पैसा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। हमें पैसा दिया है, तो 840 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़, तो रुपीज़ के वहाँ लगा दे क्वेश्चन मार्क। तो 840 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 840 का तो 840 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 840 रहेगा, डिवाइड में 100। चलो याद करो कि डेसिमल में अगर नीचे 2 ज़ीरो है तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है हमें, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, बिकॉज 2 ज़ीरो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8.40। देखो 1 2 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो 8.40। पीछे से लगाते हैं नंबर, आगे से मत लगाने बैठ जाना, कुछ और ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8.40। अब इसके अंदर हमें यूनिट भी लगाना है, तो जो इंटीजर में मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये 8 के आगे क्या यूनिट लगेगा, रुपीज़। 40 के आगे क्या यूनिट लगेगा, पैसा। ठीक है, तो 8 रुपीज़ 40 पैसा आंसर हो जाएगा। ओके, एक सम और बता रही हूँ मैं आपको, फिर बाकी के 2 सम आपको खुद करने होंगे। ओके,
चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। तो हमें बोला है 1990, ठीक है। 1990 पैसा मतलब कितना रुपीज़। फॉर्मूला कहता है 1990 को मल्टीप्लाई करो 1 से, डिवाइड करो 100 से, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर एज इट इज़ ही रहेगा 1990 डिवाइड में 100, नीचे 2 ज़ीरो है मतलब 2 नंबर के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 1990 है, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो हो जाएगा 19.90। इसे हम यूनिट में कैसे लिखेंगे, 19 रुपीज़ 90 पैसा, 19 रुपीज़ 90 पैसा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमको दोनों ही यूनिट को यूज़ करने को बोला था, तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है मैचिंग, ठीक है। अब मैचिंग आई गेस आप खुद ही करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मैचिंग आपको होमवर्क ही रहेगा, पर मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब हम लोगों को है ना ए और सी वाला पता है, ए और सी का डिफरेंस निकालना हमें आता है, और आप कह सकते हो सी और बी का डिफरेंस निकालना भी आपको आता है, ठीक है। तो रुपीज़ के बाद जो पॉइंट के अंदर दिए हुए हैं वो पैसा है, तो पहले मैं आपको सी और बी का मैचिंग बता देती हूँ, ओके। सी और बी की मैचिंग मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे नीचे के कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पे जूम नहीं होंगे, तो मैं ऊपर के कुछ क्वेश्चंस के मैचिंग कर देती हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है 0.25, 0 रुपीज़ 25 पैसा। इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, उसको आप कैसे बोलोगे, 0 रुपीज़, इसको कैसे बोलोगे 0 रुपीज़ 25 पैसा। तो 25 पैसा कहाँ है, ये रहा, मैच कर दो, ठीक है। देन उसके बाद में 0 रुपीज़ 98 पैसा, ये रहा 98 पैसा, मैच कर दिया। 0 रुपीज़ 75 पैसा, 75 पैसा नीचे है, आपको वहाँ से मैच करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगी। देन 0 रुपीज़ 80 पैसा, 80 पैसा ये रहा, 0 रुपीज़ 80 पैसा यहाँ पे मैच कर दो, ठीक है। देन 0 रुपीज़ 60 पैसा, ये रहा 60 पैसा मैच कर दिया। 0 रुपीज़ 40 पैसा, 40 पैसा मैच कर दिया, ठीक है। देन 0 रुपीज़ 10 पैसा, तो 10 पैसा आपको मैच करना है। एंड 0 रुपीज़ 07 मतलब 7 पैसा, 0 रुपीज़ 07 मतलब 7 पैसा, तो यहाँ पे है 7 पैसा, इसे हमने मैच कर दिया यहाँ पे। और इस तरीके से आप पैसे को मैच कर सकते हैं। अब यहाँ वाले को क्या करोगे, जो ए वाला है उसका हम लोग क्या करें मैम, ये तो बताओ हमें क्या करना है। तो हाफ होता है, 1 हाफ होता है 0.50 मतलब 50 पैसा, हाफ होता है 50 पैसा, तो आपको 50 पैसा से इसे ज्वाइन करना है। 1/10 तो डेसिमल में कन्वर्ट, ये डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में। अब आपको नीचे यूनिट अगर 10 नहीं दी होगी ना, तो सबसे पहले उस यूनिट को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो 2 दे रखा है, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो, या तो आंसर 10 आ जाए, या तो 100 आ जाए, या तो 1000 आ जाए, ठीक है। तो 2 में मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा आंसर, वेट, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा 10, जो मुझे चाहिए। अब जब मैंने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। आई नो अभी आप बोलोगे कि क्या क्या मैम ये क्या हो गया, कैसे किया आपने। चलो मैं वापस एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है जो 2 है वो क्या है 10, यहाँ पे 10, 100, 1000 होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे तो हमें दे दिया है 2, तो अभी हम क्या करें ऐसा कि भाई इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रूल है, सिंपल रूल, कि अगर आप डिनोमिनेटर में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो सेम मल्टीप्लिकेशन आपको न्यूमरेटर को भी करना ही पड़ेगा। चलो 2 के अंदर मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, मेरा आंसर है ना 10, 100 या 1000 आ जाए, तो मैं 2 के अंदर 5 को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आ जाएगा 10, आ गया मेरा आंसर। अब नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 5 5, ठीक है। अब 5/10 है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। डेसिमल में कन्वर्ट करना मेरे को बताने की नीड नहीं है क्योंकि ये हमने बहुत सारे सम किए। तो 5/10 को कन्वर्ट करोगे, नीचे 1 0 है मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, तो 5 0.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी नीचे 10 दिया हुआ है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.1। उसके नीचे वाले में पाई दिया हुआ था, ठीक है,
नीचे वाले में फाइव दिया है, हमें क्या चाहिए 10, 100, 1000। तो फाइव में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, या तो 10, 100 या 1000 में से कुछ आ जाए। तो 5 2 ज़ा, डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे आ जाएगा आंसर 10, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, आंसर हो जाएगा 0.8। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देख लो। 7/100 डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 0.07, पॉइंट के बाद 2 नंबर लगेंगे, क्यों, नीचे 100 है। चलो 4 के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि भाई मेरा आंसर 10 आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा 10 आए, पर ऐसा कुछ है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25, अगर नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 25 से करोगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ 100 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ 75। ठीक है, कन्वर्जन करोगे तो आएगा 0.75। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करना और इसे अच्छे से समझना। ये बहुत इजी प्रोसेस है। एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 लेकर आना है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया उससे किसी से भी मल्टीप्लाई करो, पर आंसर या तो 10 या तो 100 या तो 1000 में आना चाहिए। ठीक है, चलो 5 दिया है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 0.4। 98/100 हो जाएगा 0.98। नीचे 2 0 है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट। 1/4, 4 के अंदर 25 मल्टीप्लाई करूँगी और ऊपर भी 25, तो 25/100, तो आंसर हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट नेक्स्ट को देखते हैं क्या दिया हुआ है। वेट 1/5 दिया हुआ है। 1/5 दिया हुआ है, 5 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2। नीचे भी देखो 1/5, 2 2 2, हो जाएगा आंसर 2/10। यहाँ हो जाएगा 6/10। इसका आंसर आ जाएगा 0.2 और इसका आंसर आ जाएगा 0.6। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे डेसिमल्स कन्वर्ट करके बता दिए। बस आपको ये टेक्निक जो मैंने नीचे डिनोमिनेटर में यूज़ की है 100 लाने के लिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पे डेसिमल्स सारे मैच हो जाएंगे। 0.5 तो ये रहा 0.50, तो उससे आपको 50 पैसा है, 10 पैसा है, 8 पैसा है, 7 पैसा है, 75 पैसा है, 40 पैसा है, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको उससे सिर्फ मैच करना है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए, वर्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन मैच बॉक्स, अगर एक मैच बॉक्स, यहाँ पे ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, एक मैच बॉक्स की कॉस्ट है 50 पैसा। एक मैच बॉक्स की कॉस्ट है 50 पैसा। तो हाउ मैनी मैच बॉक्स कैन बी ब्रॉट बाय 5.50। सबसे पहले तो हमें ऐसा नहीं बोला है कि एक मैच बॉक्स की कॉस्ट इतनी है तो 10 की कितनी। ठीक है, तो हमें पहले तो ये जज करना आना चाहिए कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ये आपको जज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप समझ जाओगे तो कुछ भी नहीं है फिर सम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पैसे दे दिए, मतलब अगर एक माचिस का जो डब्बा है वो 50 पैसे का आता है, तो अगर मुझे मेरी मम्मी 5 रुपये 50 पैसे देती है तो मैं कितने मैच बॉक्स के डब्बे लेकर आऊँगी। ठीक है, तो हमें यहाँ करना है डिवीज़न। देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है द कॉस्ट ऑफ 1 मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, एक मैच बॉक्स की कॉस्ट है ₹0.50। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मैनी मैच बॉक्सेस ब्रॉड फ्रॉम ₹5.50। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो दोनों को चेंज कर दो। ठीक है, डिवाइड में हम रेसिप्रोकल का यूज़ करेंगे,
वो मैं आपको यहाँ पे एक नया मेथड सिखाने वाली हूँ, रेसिप्रोकल। इसमें क्या होता है, 0.5 को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो एंड 5.50 को, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 5.5 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। अपॉन में 100 आएगा तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 550। यहाँ देखो पॉइंट में कितने नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो नीचे क्या हो जाएगा 10, ठीक है, और ये पॉइंट हट जाएगा। तो 550/10 एंड 5/10 है डिवाइड में। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो आपको राइट हैंड साइड में नंबर दिया हुआ है ना, वो हो जाएगा रिवर्स। रिवर्स हो जाना मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएंगे। देखो कैसे, 550/100 एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 0 की तो आगे की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं 5 लिख रही हूँ नीचे। ये हो गया रेसिप्रोकल, ठीक है, उल्टा हो गया। जब ये उल्टा हो गया तो बीच में जो साइन है वो भी उल्टी हो जाएगी, डिवीजन के बदले क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। चलो एक और बार समझा देती हूँ, यहाँ पे मे भी आपको डाउट हो सकता है। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, रेसिप्रोकल। तो जो फर्स्ट नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा 550/100, ठीक है, लेकिन जो सेकेंड वाला नंबर है ना वो हो जाएगा उल्टा, अपोजिट हो जाएगा। 10 डिनोमिनेटर में था, वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, 5 न्यूमरेटर में था, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। जब ये रेसिप्रोकल हुए तो जो हमारी साइन है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब हमको करना है सिंपली डिवीजन, ठीक है। देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ 10 से 10 कट हो जाएगा। 5 की टेबल में 5 आता है, 1 ज़ा 55 आता है, 11 ज़ा, तो मैं कितने मैच बॉक्स लेकर आऊँगी, 11 मैच बॉक्स लेकर आऊँगी। अब आप बोलोगे टीचर ये आपने क्या काट पीट किया, मुझे तो समझ नहीं आया। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नहीं समझ में आया, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट देखते हैं क्या करना है। चलो डायरेक्ट देख लो। 550 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5500। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में एक 0 और लग जाएगा, ठीक है। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 और पीछे 2 0, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको 5500 को मल्टीप्लाई करना है 500 से, ठीक है। तो 500 1 ज़ा 500 डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, माइनस करने पे 0 5 0 और ये नीचे 0 उतर जाएगा 0, फिर वापस 500 1 ज़ा तो 500 माइनस करने पे 0 0 0, आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 11। तो यहाँ पे आपको लिखना है 11 मैच बॉक्सेस, ठीक है। तो मैंने दोनों ही मेथड आपको समझा दी। भाई अगर आपको वो कटिंग वाला मेथड आ रहा है तो कटिंग वाले मेथड से जाओ, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आता है तो मल्टीप्लिकेशन वाले पे जाओ। ऊपर के जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर आप उनको डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, आई सजेस्ट कि रेसिप्रोकल वाला करो, रेसिप्रोकल वाला सम बेस्ट है। रेसिप्रोकल तो आपको करना ही है, उसके बाद में कट करना सीख लो, और ये मेथड को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे प्रॉपरली अपने नोटबुक में उतारने के बाद वापस सम को देख सको, ओके। तो मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर रही हूँ अब, और हम नेक्स्ट सम भी करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डिवीज़न का सम बता दिया, एक डिवीज़न का सम मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, और एक मल्टीप्लिकेशन का सम मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगी इफ़ अगर है तो, अदरवाइज़ आपको होमवर्क करना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 सोप, एक साबुन की कीमत है 16 रुपीज़ 50 पैसा, तो 10 सोप की कितनी होगी। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें एक की कॉस्ट दे दी और हमें 10 की कॉस्ट पूछी है, तो यहाँ पे लिखोगे
कॉस्ट ऑफ वन सोप इज इक्वल टू, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ₹16.50, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही है मुझे, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सोप, हमें 10 सोप का कॉस्ट पूछा है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 16.50, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क ही करूँगी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16.50 है, पॉइंट को हटा दूंगी तो मेरे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा, मतलब 10 से 10 कट हो जाएगा, तो आंसर बच जाएगा 165 रुपीज़। तो मुझे अगर एक सोप 16 रुपीज़ 50 पैसा में मिल रहा है और मैं वैसे 10 सोप खरीदती हूँ, तो मुझे 165 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डिवीजन का सम बता दिया आपको, एक मल्टीप्लिकेशन का सम बता दिया। बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज़ 2.50, ₹2.50, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 60 बनाना, तो 6 बनाना के कितने होंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज़ 15.50, अगर हमें ऐसा बोला है कि ₹15.50 में एक नोटबुक आती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास मेरे जेब के अंदर 124 रुपीज़ है, तो मेरे को कितनी नोटबुक मैं खरीद सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमको करना है डिवीज़न, थोड़ा संभल के डिवीज़न करना, नंबर्स बड़े दे रखे हैं आपको, ठीक है। देखो, मिहिर वांट टू बाय अ बैट, उसको एक बैट खरीदना है 70 रुपीज़ का, ठीक है। देखते जाना, थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया है। उसको 70 रुपीज़ का एक बैट खरीदना है, उसे एक नोट खरीदनी है जो है 50 रुपीज़ की, उसके पास 1 कॉइन ऑफ ₹5, 3 कॉइन ऑफ ₹2, 4 कॉइन ऑफ ₹1 एंड द 4 कॉइन ऑफ 50 पैसा, उसके पास इतने रुपए हैं। तो उसे और कितने रुपए की नीड है, सबसे पहले तो उसे कितनी चीज़ें खरीदनी है, 2 चीज़ें खरीदनी है। ही हैज़ 1, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, वापस क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ। मिहिर वांट टू बाय अ बैट ऑफ 70 रुपीज़, उसको कितने रुपए का सामान खरीदना है, 70 रुपीज़ का, ठीक है। अब उसके पास है क्या क्या वो देख लेते हैं। उसके पास 50 रुपीज़ का एक नोट है, ठीक है। यहाँ पे नोट मतलब 50 का नोट है, ठीक है। तो 50 रुपीज़ का उसके पास एक नोट है। 1 रुपये के कॉइन है उसके पास 5, तो 5 कॉइन होंगे 1 रुपीज़ के। 50 रुपीज़ का एक नोट था, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 रुपीज़ का 1 रुपये के कॉइन थे 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। 1 रुपये के कॉइन थे कितने, 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद उसके पास 3 कॉइन थे 2 के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। फिर उसके पास 4 कॉइन थे ₹1, 1 रुपीज़ के कॉइन थे उसके 4। अच्छा 1 मिनट, हाँ, उसके पास 1 रुपीज़ के कॉइन थे ₹4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। देन उसके पास 4 कॉइन थे 50 पैसा के, 0.50 पैसा के, उसके पास कितने कॉइन थे, 4, तो 50 पैसा के 4 कॉइन मतलब 2 रुपये हो गए, ठीक है। तो उसके पास टोटल कितने रुपए हो गए, देखो यहाँ पे 50 + 5 55, 55 + 6 61, 61 + 4 65, 65 + 2 67, तो उसके पास टोटल कितने पैसे थे, 67। उसे चाहिए कितने थे, 70। कितने रुपए और चाहिए, 70 में से 67 को माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 3 रुपीज़, तो उसको 3 रुपीज़ और चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको खुद को लिखना है। इफ़ अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं कमेंट सेशन के अंदर बता देना कि मैम ये वाला नहीं हुआ मुझसे सॉल्व, तो मैं आपको सॉल्व करके पूरा बता दूंगी। बाकी मैंने आपको एक बार समझा दिया कि जो जो पैसे उसके पास थे वो हमने एक साइड में लिख लिया, तो टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ उसके पास कितने थे, 67। उसने खरीदा कितने रुपए का सामान था, 70 रुपीज़ का, तो दोनों को माइनस कर दो तो पता चला 3 रुपये उसे और चाहिए,
ठीक है, तो 3 रुपये उसको ज़्यादा की नीड है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, टेंसेस एंड हंड्रेड्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इफ़ इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, एनी डाउट, आपको डेसिमल में डाउट है, आपको हम लोगों ने कन्वर्जन किया उसके अंदर डाउट है, तो आप फ्री हो, आप पूछ सकते हो कमेंट सेशन के अंदर। आई सजेस्ट आप उधर ही पूछ लो, तो मैं आपको क्विक आंसर दे सकती हूँ, ठीक है। और ये सेम जो नोट है, जो आपका वर्कबुक के नोट है, वो मैं आपको एज इट इज़ सेंड कर दूंगी आज। तो इफ़ अगर आपके पास वर्कबुक है तो आप डायरेक्ट वर्कबुक में सॉल्व कर सकते हो, वर्कबुक नहीं है तो इसमें से क्वेश्चन देखकर आपको अपने नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है, ओके। और ऐसा इसी चैप्टर में नहीं, इससे प्रीवियस जितने भी मैंने आपको चैप्टर करवाया उसके अंदर मैंने आपको वर्कबुक की पिक सेंड वर्कबुक में से ही करवाया है, तो ध्यान रखना वो आपको उसमें से ही करना है, ओके। चलो, थैंक यू।